वक्तृत्व स्पर्धा भी की। कई बच्चों ने बहुत सारा और भी ज्ञान का अनुशीलन किया और स्पर्धाओं में भाग लिया और इनाम कई प्रकार के पाए। किसी को साइकिल और 11,000, किसी को 8,000, किसी को कुछ और दूसरी बैग इनाम बहुत बच्चों को मिला। अब वक्तृत्व स्पर्धा के बच्चों में से कोई भी बच्चा बच्ची इधर सत्संग करेगा, थोड़ा सा वक्ता बन जाओ, कोई सुरेश बन जाए। ये देखो नन्ना सुरेश आ गए। रखो डेस्क रखो महाराज। डेस्क रखो, नन्हे सुरेश हैं। जय महाराज, हरिओम हरिओम। डेस्क ठीक रखो कानूनी ढंग से, बीचों बीच में। हरिओम सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मैं अपने गुरु को याद करता हूँ। तुम्हारा क्या जाता है? मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, परंतु उस मनुष्य जन्म में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग सद्गुरु के सत्संग के लिए जंगलों में अपना राजपाट छोड़कर जाते थे, परंतु आज के इस घोर कलयुग में हम सबका इतना परम सौभाग्य है, इतने पुण्य न जाने कहां से हो गए कि पूज्य बापूजी हमें सत्संग सुनाने तो यहाँ दौड़े चले आए। अतः हमें चाहिए कि इस सत्संग को हम पचा ले और अपने आचरण में भी ले आए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमारे सदग्रंथों में, सत शास्त्रों में भी कहा गया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग, हरि कथा, इसके बिना हमारे जीवन में से मोह नहीं भाग सकता, और जब तक मोह नहीं भाग जाता तब तक हमारे गुरुदेव के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो पाता। अर्जुन को भी मोह हो गया था युद्ध के मैदान में, तब उसने अपना धनुष रख दिया और जमीन पर जाकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, और क्योंकि उसको डर लगा था, अपने स्वजनों के लिए मोह हो गया था कि मैं इनसे क्यों लड़ूं। तब भगवान ने उसका मोह दूर करने के लिए सत्संग सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और उसका मोह दूर हो गया। सिर्फ बड़ों के साथ ही युद्ध नहीं होता है, परंतु आज के इस कलयुग में हम बच्चों के विद्यार्थी काल में भी, बाल्यकाल में ही, युवा काल में भी हमारा युद्ध होते रहता है। तो भला युद्ध किससे होता है? कभी काम से हो जाता है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, तो कभी मोह में। हम इस युद्ध में विजयी हो और सद्गुणों को प्राप्त करें, इसलिए हमें सद्गुरु का संग मिलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और आज के इस युग में कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं आगे जाऊं, मेरा पहला नंबर आए, मैं इस कंपटीशन में, इस स्पर्धा में आगे जाऊं, इस हेतु से ईर्ष्या, द्वेष, राग, कपट ये सब करते हैं। यहाँ तक कि अपने आचार्यों से भी झूठ बोल देते हैं। तो एक छोटा सा चुटकुला भी है कि एक विद्यार्थी स्कूल में लेट हो गया, तो उसके आचार्य ने पूछा, बेटा तू लेट क्यों हुआ? तो उस बच्चे ने बोला, सर सॉरी, मैं गिर गया था, मेरे को लग गई थी, इसलिए मैं लेट आया। तो बोला, चलो बेटा कोई बात नहीं, तू कहाँ पे गिरा था और तेरे को क्या लग गई? तो बोला, आज आचार्य जी माफ करना, मैं बिस्तर में गिरा था और मेरे को नींद लग गई थी।
ऐसे ऐसे विद्यार्थी है तो उनका उद्धार भले कहाँ से होगा, परंतु ऐसे विद्यार्थियों का उद्धार तो निश्चित ही है जो पूज्य बापूजी जैसे संतों के सत्संग में आए हैं और अपना भाग्य बना रहे हैं। चलो अब दूसरे वक्ता। कैसे हैं वक्ता? टनाटन है बुद्धिपूर्वक? ये देख लो बबली वक्ता। हरिओम हरिओम हरिओम। अब हम थोड़ी देर गुंजन करेंगे। सब बच्चे कमर सीधी कर बैठेंगे और दोनों हाथों की इस तरह से ज्ञान मुद्रा करेंगे। दोनों आंखें बंद और अभी गुंजन करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे। हरि सिख एक बार श्वास भरो। सिख सुरेश भी सीखे। हरि हाथ जोड़ेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु श्री गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, तुम रखना हमारा ध्यान, तुम रखना हमारा ध्यान, हमसे ना तुम रूठो बापू, हमसे ना तुम रूठो बापू, चाहे रूठे सारा संसार, चाहे रूठे सारा जहां, सब देवन को छोड़ के प्रभु, सब देवन को छोड़ के प्रभु, आई मैं तुम्हारे द्वार, आई मैं तुम्हारे द्वार, मन मंदिर के देवता, मन मंदिर के देवता, अब मेरी ओर निहार। अब मेरी ओर निहार। अब हम सबसे पहले गणपति जी, माँ सरस्वती और हमारे गुरु जी का आवाहन करेंगे। सब बच्चे अपने सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली ये हमारे आज्ञा चक्र पर रखेंगे और ओम गम 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 गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम गम 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 गणपते नमः। हाथ जोड़ो। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपको पता है कि हम कौन सा भी कार्य शुरू करने से पहले इन तीनों देवताओं का आवाहन क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि की देवता गणपति जी जो हमें बुद्धि प्रदान करती है। गणपति बाप्पा ने अपने माता पिता और गुरु को वंदन करके उनकी सेवा और पूजा करके सबसे प्रथम पूजन का मान और बुद्धिदाता का बहुमान प्राप्त किया है। तथा माँ सरस्वती हमें विद्या प्रदान करती है, इसलिए हम बोलते हैं, हे माँ सरस्वती तू मेरे मुख में विराजमान हो। और आई बात हमारे गुरु जी की। गुरु जी हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं और 84 लाख योनियों से मुक्त कर देते हैं। जिस किसी भी स्थान पर परमात्मा का भजन, कीर्तन, गुणगान, गुणानुवाद होता हो, वह स्थान पवित्र हो जाता है। उस स्थान को तीर्थत्वता प्राप्त हो जाती है। वहाँ आने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। हमारे सबके कितने अच्छे भाग कि हम इस विद्यार्थी शिविर के निमित्त पूज्य बापूजी के सत्संग के सानिध्य में यहाँ पर आए और हम भी धन्य हो गए, हम भी पवित्र हो गए। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं,
गुरु शब्द समुद्र है, गुरु शब्द समुद्र है, तामे रत्न हजार, तामे रत्न हजार, मंद भाव मुट्ठी भरे, मंद भाव मुट्ठी भरे, कंकर ही ले जाए, कंकर ही ले जाए। अर्थात गुरु का ज्ञान तो समुद्र की तरह होता है, ना कभी खत्म होने वाला और खूब गहरा। और ऐसे ज्ञान में अलग अलग प्रकार के रत्न हीरे होते हैं। जो होशियार होता है वो तो झोली भर भर के रत्न ले जाता है, और जिसको मनुष्य जन्म का ध्येय मालूम ही नहीं वो तो इस समुद्र में से खाली कंकर ही ले जाता है। मीरा जैसी भक्ति नहीं, मीरा जैसी भक्ति नहीं, नहीं तुलसी सा ज्ञान, नहीं तुलसी सा ज्ञान, अर्जुन जैसा प्रेम नहीं, अर्जुन जैसा प्रेम नहीं, फिर भी तेरे भगवान, फिर भी तेरे भगवान। जलगांव जिले में भड़गांव नाम का एक गांव है। वो गांव में अशोक चौधरी रहते थे। तो वो जो थे उनके पत्नी को अचानक वो बीमार पड़ गई, तो उन्हें पाचोरा में ले गए। पाचोरा में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इन्हें जलगांव में ले जाओ। उनको जलगांव में सहयोग क्रिटिकल में एडमिट किया। तो डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद बताया इनका कोई भरोसा नहीं है, कौन से भी वक्त कुछ भी हो सकता है, मैं इनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो वो जो उत्तम चौधरी थे वो वहाँ से निकल पड़े और सीधा बापूजी के आश्रम में गए और वहाँ पे वरदादा को 108 परिक्रमा की और आशा रामायण का पाठ किया और वहाँ से निकल पड़े। तो 1 ही घंटा हुआ था, डॉक्टर फिर से चेकअप करके बाहर निकल ही रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी अभी बिल्कुल खतरे से बाहर है। आपको मैंने जो बताया था कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पत्नी को 2 दिन के बाद आप घर ले जा सकते हैं। तो आशा रामायण पाठ का प्रभाव कितना होता है कि जो डॉक्टर कहता है कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई है, इनकी कोई गारंटी नहीं है, वो भी 1 घंटे बाद बताता है आप 2 दिन के बाद इसे घर ले जा सकते हो। तो अब हम कीर्तन करेंगे। हाँ, करेंगे ना? हाँ। हाँ। हरि ओम माँ, 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 हरि ओम माँ। वापिस मोनोपोलिस। गावे वेद पुराण, वेद पुराण, गावे वेद पुराण, गावे वेद पुराण। हरि ओम माँ, 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 हरि ओम माँ। संत मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न कोई।
होते जल मरता संसार। हरि ओम 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 हरि ओम। वापस सीखते हैं। भाई बहन हो तो उनसे एक प्रार्थना करती हूँ, एक विनती करती हूँ कि हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट के बाद ब्रह्मज्ञानी गुरु ईश्वर का स्वरूप होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं, ये सिद्ध हो गया है। तो मेरी दोबारा मैं विनती करती हूँ मीडिया वाले भाई बहनों से कि वो भी इनका सत्संग लोगों को घर घर तक पहुँचाएं। हरि ओम। बस तीसरा वक्ता एक से एक। जय। टाइम तो हो गया है। अब कल सुनेंगे क्या? आज ही सुनना है? देख लो, इनका भी मांग है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री शिव गीता में आता है, आप सभी मेरे साथ बोलना। गुरवो निर्मला शांता, गुरवो निर्मला शांता, साधवो मितभाषिणः, साधवो मितभाषिणः, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, सदाचारा जितेन्द्रियः, सदाचारा जितेन्द्रियः। अर्थात शिवजी माँ पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इस श्लोक में शिवजी ने गुरुदेव का स्वभाव क्या होता है इसके बारे में माँ पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, गुरुवो निर्मला शांता, अर्थात गुरु निर्मल स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं। साधवो मितभाषिणः, साधु स्वभाव के होते हैं और मितभाषी होते हैं। काम क्रोध विनिर्मुक्ता, काम और क्रोध से सदैव मुक्त हैं। हमको क्रोध करते बाहर से दिखेंगे कभी कभी, और गुरुदेव कोई चेष्टा करते हुए दिखेंगे, लेकिन वास्तव में गुरुदेव जो तत्व में स्थित हैं, सच में गुरुदेव कुछ नहीं करते। गुरुदेव इतना सब कुछ करते दिखते हैं, लेकिन वे पलक तक नहीं झपकाते। जैसे समुद्र में बाहर बहुत तूफान आ जाए, टॉर्नेडो कहते हैं ना, टॉर्नेडो आ जाए, लेकिन बाहर से समुद्र की लहरें उछलती हैं, गिरती हैं, लेकिन भीतर से गहराई में देखें तो समुद्र बिल्कुल शांत होता है। वैसे ही सद्गुरुदेव भक्तों को आह्लादित करने के लिए और दुर्मति वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए अलग अलग चेष्टाएं करते दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल शांत, अपने शांत स्वभाव में स्थित होते हैं। और ऐसे सद्गुरुदेव क्यों मितभाषी, क्यों बाहर से इतने शीतल दिखते हैं? क्योंकि श्री भगवान जी भी भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भी सद आचरण करता हूं, क्योंकि लोग मेरे उपदेश को सीधा अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, लेकिन मैं जो करता हूं ऐसा करने का यत्न करते हैं। इसलिए गुरुवो निर्मला शांता, गुरुदेव बाहर से निर्मल और शांत मितभाषी रहते हैं, ताकि उनके भक्त वे भी मितभाषी, शांत, निर्मल हो सके। तो हमें क्या सीखना चाहिए कि गुरुदेव की एक एक चीज से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। गुरुदेव मितभाषी हैं, तो हम भी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम भी मितभाषी बने। अब क्या होता है कि हम अपने अपने हर एक क्षेत्र में होते हैं, बड़ों के ऑफिस में होते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, तो छोटी कोई बात में राग द्वेष की चिंगारी हो गई कि भड़क जाएंगे एकदम, तो बोलेंगे ए तू तो ऐसा है, तू तो वैसी है। लेकिन गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव मितभाषी हैं, निर्मल है, शांत है, और हमको गुरुदेव से दीक्षा मिली है, तो हमको भी गुरुदेव के सद्गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए ना।
और गुरुदेव के सद्गुण, गुरुदेव में जो दिव्य गुण है, जो दिव्य शक्तियां, वो हमारे अंदर कैसे आती हैं। सद्गुरुदेव हर एक सत्संग में बताते ही हैं कि गुरुदेव को एक टक देखें, ईश मूर्ति को एक टक देखें। तो यह कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, यह बहुत बड़ी साधना है। और हमारी तो कोई योग्यता नहीं है साधना करने की, लेकिन हम सभी मिलके गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना एक बार जरूर कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, हम हर रोज जिनकी जितनी शक्ति समय अनुसार इतने मिनट, इतना समय आपके श्री विग्रह के सामने बैठकर त्राटक कर पाएं और आपके दिव्य सत्संग को पचाने की शक्ति और आपकी जो कृपा सदैव बरस रही है। हमारा पात्र उल्टा हो गया है, यह पात्र को हम सीधा कर पाएं, इसके लिए आपके दिव्य गुणों का हमारे अंदर आविर्भाव हो। ऐसा हम सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना तो कर सकते हैं ना सभी। तो हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हम सभी आपकी बताई यह दिव्य साधना अपने जीवन में ला सकें, ऐसी आपके श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने गुरु दया कर दो मुझ पर। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, डूब भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने गुरुदेव दया। डूब गए तो भगवान के ध्यान में, और तैर गए तो राग द्वेष से, दोनों हाथ में लड्डू। चलो नन्हे वक्ता तुमको सुनेंगे। सभी प्रार्थना करेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु, गुरु यह शब्द है छोटा, लेकिन इसकी महिमा अपार है। हमारी इस पावन भारत भूमि गुरु शिष्य की परंपराओं से चलती आ रही है, उसी प्रकार से, परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव ने पूज्य लीलाशाह गुरुदेव की चरणों में जाने के लिए कई यातनाएं, कई तकलीफें सही, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव हमें ईश्वर की प्रसादी और रास्ता हमें ऐसे ही हंसते खेलते खिला रहे हैं, तो लेने में क्या डर है, लेने में क्या दर्द है। हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने पूज्य दादा लीलाशाह जी के चरणों में असीम श्रद्धा, भक्ति व एकाग्रता तथा तत्परता व संयम निष्ठा से जो भक्ति भावना सेवा की है, वही आशीर्वाद हमें देना गुरुदेव, कि आपके चरणों में रहकर हम भी जिस पद को आपने पाए है, उसी प्रसादी को पाकर यह जीवन धन्य करे, यह जीवन धन्य करे गुरुदेव। यह मनुष्य जीवन जिसके समझ में नहीं आया, वह तो कह जाता है, बस उसके जीवन में रह क्या जाता है, राग द्वेष व इच्छाएं। इच्छाएं होती है जिस प्रकार से राजा ययाति वह इच्छाओं पर इच्छाएं करते गया, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई, तो क्या खाक हमारी इच्छा पूर्ण होगी। बस गुरुदेव के चरणों में आ जा, वो अपने जीवन को सफल बना जा। जय हो जय हो जय।
बस यही भक्ति देना गुरुदेव, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हरिओम हरिओम। रोज बाबा का थोड़ी थोड़ी देर करना, वो वरी वापस ॿारनि खे साथ में मलंग बलंग करे तो मलंगन के उत्साह। हरिओम।